कहते हैं कि अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, अगर आपका पेट सही टाइम पर साफ नहीं होता, तो ये 100 से भी ज्यादा बीमारियों को खुला निमंत्रण देने की तरह है। दोस्तों, इंडिया में करीब 22% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पेट की किसी ना किसी तरह की समस्या से पीड़ित है, और इनमें से ज्यादातर लोग वो है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए और एसिडिटी के लिए या डाइजेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयां मार्केट में अवेलेबल तो है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसके लिए घरेलू तोड़ और नुस्खे भी बताते हैं, जिनका एज सच साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको या तो कुछ फ़ायदा नहीं देती या फिर वक्ती तौर पर फ़ायदा देती है, या फिर कई बार आपको बजाय इसके फ़ायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है, और कई बार तो आप इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो कि इन सभी चीज़ों की जड़ है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से नेचुरल साइंस पर बेस्ड है, सेफ है, और जिनको आप लॉन्ग टर्म आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें से आपको ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा और रिजल्ट भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी है जो कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, यहाँ तक कि गैस और इनडाइजेशन और अफारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको खुद ही अपने घर पर बनानी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर इस होम रेमेडी को आप आराम से बना सकते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए अजवाइन, और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए सौंफ, और फिर आधा या 1 टेबलस्पून आपको चाहिए काला नमक, और थोड़ी सी आपको चाहिए हींग। सबसे पहले आपको करना है जीरा और अजवाइन को, इन दोनों चीज़ों को एक तवे के ऊपर डाल के अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए तो इनको आप तवे से उतारिए और एक ग्राइंडर में डाल दीजिए। ग्राइंडर अगर आपके पास नहीं है तो आप खरल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। उसके अंदर आप इसको डालकर इसके साथ आपको मिलाना है 1 टेबलस्पून सौंफ, जो कि आपने ऑलरेडी ले के रखा है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद आप अच्छे तरीके से पीसना है इसको, और जब ये फाइन पाउडर बन जाए तो इसको आप निकाल के एक कांच के जार में आपको भर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें डालना है आधा टेबलस्पून काला नमक और थोड़ी सी हींग। इन 5 चीज़ों को आप अच्छे तरीके से उस जार के अंदर मिक्स करिए, और उसके बाद उसका ढक्कन जो है वो आपको लगा लेना है। अच्छे तरीके से आपको रख देना है उसको। दोस्तों, इस पाउडर को आपको मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है, क्योंकि अगर इसमें आपको सीलन लग जाए तो ये खराब हो सकता है। इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें से लेना है, और जब भी आपको कभी भी गैस, एसिडिटी या अफारे की शिकायत हो रही हो, या आपके सीने में जलन आपको महसूस हो रही हो, तो उसी समय 1 गिलास पानी के अंदर आपको इसको घोल कर पी जाना है। यकीन मानिए, इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा गैस और एसिडिटी हो रही हो, फौरन 10 मिनट के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि काफ़ी समय से आपको ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, या अगर इसको डेली भी इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। दिन में एक टाइम, चाहे आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर रात का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आप इसको रात को सोते समय इस्तेमाल करिए, और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसको घोल के पीना अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे ही पाउडर फाँक भी सकते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। सुबह सुबह आपके जो पेट है वो बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा, और दिन भर आप ताज़ा फील करोगे। दोस्तों, ये जो डोज मैंने आपको बताया वो 1 टेबलस्पून अडल्ट की डोज है। अगर आप अडल्ट है तो 1 टेबलस्पून आपके लिए। अगर आप बच्चे हैं जो कि 12 से 18 साल की उम्र के बीच में है, तो आपके लिए सिर्फ आधा चम्मच, ये जो डोज है वो आधा चम्मच ही आपको इस्तेमाल करना है। और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको ये नहीं देना है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आपको बताते हैं, वो है आप कॉन्स्टिपेशन के लिए अपने पेट के अंदर इसके कारण से होने वाली गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है दूध के साथ कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना। दोस्तों, कैस्टर ऑयल एक बहुत ही तेज़ परगेटिव होता है, परगेटिव एंड लैक्सेटिव होता है, जो कि आपके पेट को साफ करने का काम करता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक या रेगुलरली कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके आंतों के अंदर
जख्म और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो रोजाना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। किन लोगों को इस्तेमाल करना है? सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनके अंदर बहुत ही सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन रहता है। यानी कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको हफ्तों हफ्तों तक मोशन नहीं होता या बिल्कुल पत्थर जैसी पॉटी आती है, तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको 1 ग्लास गर्म दूध लेना है और इस ग्लास गर्म दूध के अंदर आपको मिलाना है 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल और रात को सोते समय आपको पी लेना है। इसको पीने के बाद आपके जो हार्ड स्टूल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो होता है आंतों का, वो इसके साथ साथ आपका पेट आराम से सुबह सुबह साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत कमज़ोर है, यानी कि बॉडी वेट काफ़ी कम है, या फिर अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 60-65 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो उस केस में आपको कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कैस्टर ऑयल की जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको पेट साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको कैस्टर ऑयल से आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है वो कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी के लिए, चाहे वो जीरे वाला फॉर्मूला हो, चाहे वो दूध और कैस्टर ऑयल वाला फॉर्मूला हो, या फिर दूध में वो घी मिलाकर जो यूज़ करने वाला फॉर्मूला एज ग्रुप के हिसाब से हो, इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी ही चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करनी है। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप चाहे तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसका दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है, यानी अगर आप कोई लेडी है और आपको प्रेगनेंसी है, तो उस केस में आपको इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह की दवाई अगर आप लेंगे जो मैंने आपको जो बताई है इस वीडियो में, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। इसको आपको नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी की वजह से आपको गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए जिसके साथ आपका इलाज चल रहा हो, और उनकी सलाह लेनी चाहिए। जो भी चीज़ है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको जो कॉन्स्टिपेशन और पेट साफ करने के लिए जो क्लियर कट इलाज है, जो कि बहुत ही सिंपल है, वो आपको समझ में आए होंगे और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है? आप भी इस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप किस तरीके के चैलेंजेस पेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में फेस करते हैं। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और समझते हैं और उसको हम उस हिसाब से रिप्लाई भी करते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो उस प्रकार की वीडियो भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अगर यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दे। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।